हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है तानसेन, ये चैप्टर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की देखेंगे। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन अपने माता पिता का सिर्फ एक ही बच्चा था, मतलब ओनली चाइल्ड, सिर्फ वो वही था, उसके अलावा और कोई नहीं था उसकी फैमिली में, बच्चों में। तानसेन नोटी बट टैलेंटेड, वो शरारती भी था लेकिन टैलेंटेड भी बहुत ही था। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। वो जो बर्ड्स, पक्षियों की, जानवरों की आवाज़ को बिल्कुल इमिटेट कर लेता था, मतलब उनकी आवाज़ को नकल कर लेता था, बिल्कुल उनके जैसे वो बोल लेता था, आवाज़ निकाल लेता था। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन ए ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स। एक बार उसने सोचा, फ्राइटन का मतलब होता है डराने का, एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, जो यात्री वहाँ पे आए हुए थे उनके ग्रुप को डराने की उसने सोची। बाय रोरिंग लाइक ए टाइगर, बिल्कुल सोचा कि टाइगर की तरह दहाड़ के और मैं इनको डरा दूंगा। ठीक है। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, आपने तानसेन का नाम सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड, हमारे देश के जो बहुत ही महान संगीतज्ञ थे ये तानसेन थे, ये हमारे देश में पैदा हुए थे। ए सिंगर कोल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर। ए सिंगर, एक प्रसिद्ध गायक जिनका नाम था मुकुंदन मिश्रा, और उनकी वाइफ रहते थे कहाँ पे, बेहात में रहते थे, ग्वालियर के नियर बाय। ठीक है। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, तानसेन उनकी अकेली संतान था। इट इज़ सैड दैट ही वॉज ए नोटी चाइल्ड, तानसेन के बारे में ये कहा गया है कि ये बहुत ही नोटी बच्चे थे, बहुत ही शरारती बच्चे थे तानसेन। ओफन ही रेन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट, प्राय ये खेलने के लिए जंगल में भाग जाते थे। एंड सून लर्नड टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, जंगल में जाते थे, कहने का मतलब ये है कि जब ज़्यादा टाइम ये जंगल में रहते थे तो इन्होंने वहाँ सीख लिया। लर्न मतलब सीखा, टू इमिटेट परफेक्टली, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल एकदम सही तरीके से नकल करना सीख लिया। द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो बर्ड्स और एनिमल्स की जो आवाज़ थी उनकी बोलियों की पूरी तरह से नकल करना इन्होंने सीख लिया था तानसेन ने। ए फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास was once traveling through the forest with his disciples। अब एक बार क्या होता है, एक बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर, बहुत ही प्रसिद्ध गायक जिनका नाम था स्वामी हरिदास, वो एक बार ट्रैवलिंग कर रहे थे अपने अनुयायियों के साथ, अपने डिसिपल्स के साथ, अपने शिष्यों के साथ। वो एक बार जंगल के थ्रू होके, मतलब जंगल में से होते हुए कहीं जा रहे थे। ठीक है। टायर द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन ए सैडी ग्रोव, ये लोग क्योंकि यात्रा कर रहे थे तो ये क्या थे, थके हुए यात्रियों की। टायर द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन ए सैडी ग्रोव, अब ये एक सैडी ग्रोव, एक वृक्ष वाटिका के नीचे ये लोग बैठ गए आराम करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल थके हुए थे। द ग्रुप सेटल डाउन, वो जो पूरा ग्रुप है वो बैठ गया, टू रेस्ट इन ए सैडी ग्रोव, एक छायादार वृक्ष वाटिका के नीचे ये बैठ गए। तानसेन सा देम, तानसेन ने उनको देख। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सैड टू हिमसेल्फ, अब तानसेन ने खुद से ही बोला, अरे इस जंगल में ये तो बड़े ही स्ट्रेंजर है, मतलब कुछ अजनबी हैं ये तो, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। इन द फॉरेस्ट ही सैड टू हिमसेल्फ, तानसेन ने ये बात खुद से कही। इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम, तानसेन कहता है, सोचता है कि इसमें तो बहुत ही मज़ा आएगा अगर मैं इन लोगों को डराऊंगा तो। ही हाइड बिहाइंड ए ट्री एंड रोड लाइक ए टाइगर, वो अब एक पेड़ के पीछे छुप गया। एंड रोड लाइक ए टाइगर, और एक टाइगर की तरह दहाड़ने लगा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर, जो ये छोटा सा समूह था यात्रियों का, स्कैटर्ड इन फियर, डर के मारे इधर उधर बिखरने लगा इनका ग्रुप। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड दैम टुगेदर, लेकिन स्वामी हरिदास ये इस आवाज़ से नहीं डरे, बल्कि उन्हें
मतलब ये जो टाइगर की रोर थी इससे नहीं डरे, बल्कि हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, अपने जो अनुयायी थे, अपने जो ये थे डिसिपल्स थे, इनको वापस से कहते हैं कि तुम सारे एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाओ। डोंट बी आफ्रेड, डरो मत, ही सैड, उन्होंने कहा। किसने कहा? स्वामी हरिदास जी ने कहा कि तुम लोग डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, वो कहते हैं कि ये जो टाइगर होते हैं ना, ये हमेशा इतने डेंजरस नहीं होते हैं। स्वामी हरिदास उनको अपने अनुयायियों को समझाते हुए कहते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन, स्वामी जी बोलते हैं अपने डिसिपल्स को कि आओ हम इसके लिए देखते हैं कि ये जो टाइगर है वो कहाँ है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। सडनली वन ऑफ द मैन सा ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री, एकदम से एक आदमी ने देखा कि एक जो छोटा बच्चा है वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। देयर आर नो टाइगर्स हियर, वहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं थे। मास्टर ही सैड, ओनली दिस नोटी बॉय। अब जो उनका एक स्टूडेंट था, डिसिपल कह लो या स्टूडेंट कह लो, जो उनका अनुयायी था, उन्होंने कहा देयर आर नो टाइगर्स हियर, यहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं है मास्टर जी। ही सैड, उसने कहा ओनली दिस नोटी बॉय, सिर्फ ये एक शरारती बालक है यहाँ पे, इसके अलावा और यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है। तानसेन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। अब इसके बाद जो आएगा, जो स्टोरी आएगी उसमें ये आएगा कि भाई तानसेन ने स्वामी हरिदास जी से 11 साल तक म्यूजिक सीखा। ही स्टेड विद ए होली मैन कोल्ड मोहम्मद घोष। वो फिर उसके बाद ये जो तानसेन थे ये एक पवित्र आदमी के साथ, जिनका नाम था मोहम्मद घोष, इनके साथ ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। इनकी शादी हो गई हुसैनी से, जो कि एक रानी मृगनयनी के कोर्ट में एक लेडी थी, उनसे क्या हो गई, इनकी शादी हो गई। स्वामी हरिदास डिडंट पनिश हिम। अब स्वामी हरिदास ने देख तो लिया था कि ये कोई टाइगर नहीं है बल्कि एक बच्चा है, लेकिन उन्होंने इस बच्चे को पनिश नहीं किया, सज़ा नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड। अब स्वामी हरिदास जी गए तानसेन के पापा के पास और कहा योर सन इज़ वेरी नोटी, आपका बच्चा बहुत ही शरारती। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन शरारती तो है लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ही टैलेंटेड भी है। टैलेंटेड मतलब प्रतिभावान है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर। और हरिदास जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं इसको एक अच्छा गायक बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। तानसेन की आयु उस समय 10 साल थी। वैन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास, जब वो स्वामी हरिदास जी के साथ गया उस वक्त उसकी आयु कितनी थी? 10 ईयर्स। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 ईयर्स। अब फिर इसके बाद वो 11 साल तक स्वामी हरिदास जी के साथ रहा, मतलब 10 साल का वो पहले था, 11 साल और हो गया तो 21 ईयर्स ओल्ड हो गया था वो। ठीक है। लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम ए ग्रेट सिंगर। अब उसने क्या, उसने म्यूजिक सीख लिया और वो एक ग्रेट सिंगर बन गया, बहुत ही प्रसिद्ध गायक बन गया। एट अबाउट दिस टाइम, इस समय, लगभग इस समय, हिज पेरेंट्स डाइड, उसके माता पिता गुजर गए, निधन हो गया। मुकंदन मिश्रा डाइंग दिस वॉज। अब मुकंदन मिश्रा जो कि इसके पापा थे तानसेन के, उनकी इच्छा ये थी कि तानसेन शुड विजिट, तानसेन को विजिट करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर, मोहम्मद घोष के पास इनको जाना चाहिए, ये थी इनके पापा की आखिरी इच्छा। मोहम्मद घोष वॉज ए होली मैन। ये जो मोहम्मद घोष थे ये एक बहुत ही पवित्र इंसान थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, मीन्स इनके काफ़ी अच्छे भक्त थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और उनके पास जाया भी करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर, ग्वालियर में रहते हुए, विद मोहम्मद घोष, मोहम्मद घोष के साथ ग्वालियर में रहते हुए। तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, तो वो प्राय रानी मृगनयनी इनके दरबार में जाया करते थे। हु वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो कि खुद भी बहुत ही बड़ी संगीतकार थी, उनके दरबार में ये जाया करते थे। देयर ही मैट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, और यहाँ पे ये मिले, वहाँ कोर्ट में एक लेडी से मिले। ही मैट एंड मैरिड, और उससे शादी हो गई। वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, वहाँ दरबार में एक लेडी से शादी हो गई। हर नेम वॉज हुसैनी, और उसका नाम क्या था? हुसैनी था। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल। अब हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। अब तानसेन और हुसैनी
हैड 5 चिल्ड्रन, इनके 5 बच्चे हो गए, हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, जो कि सभी बहुत ही संगीत प्रेमी थे, म्यूजिकल थे, ठीक है, जो संगीत पसंद करते थे संगीत को। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकेम वेरी फेमस, अब इस समय तक तानसेन बहुत ही फेमस हो चुके थे, बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे। समटाइम्स, कई बार, ही सिंग बिफोर एम्परर अकबर, कई बार ये राजा अकबर के सामने भी अपने गाने गाया करते थे। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, जो कि तानसेन से बहुत ही इम्प्रेस थे, बहुत ही प्रभावित थे। दैट ही इंसिस्ट तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट, और इन्होंने तानसेन को इंसिस्ट किया, तानसेन से आग्रह किया कि आप शुड जॉइन दिस कोर्ट, हिज कोर्ट, कि तुम मेरे इस कोर्ट को ज्वाइन कर लो। तानसेन बिकेम ए फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट, अब अकबर के कोर्ट में तानसेन सबका फेवरेट बन गया। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक, अब एक बार इसको बोला गया कि तुम राग दीपक गाओ। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ, तानसेन ने अपनी बेटी को और उसकी फ्रेंड को राग मेघ गाने के लिए कहा। आफ्टर राग दीपक के बाद राग मेघ गाने के लिए कहा, क्योंकि राग दीपक ये होता है कि अगर ये ढंग से गाया जाता है ना तो उससे जो आग पैदा होती है वो सबको भस्म कर सकती है, तो इसलिए ये अपनी बेटी को और उसकी फ्रेंड को बोलते हैं कि तुम दोनों राग मेघ गाना। राग मेघ से क्या होता है, अगर ये राग मेघ के बाद फिर बरसात होने लगती है, तो इसलिए वो ऐसा बोलते हैं अपनी बेटी और उसकी दोस्त को। टू काउंटरैक्ट द इफ़ेक्ट ऑफ द लेटर, जो कि इनके जो राग दीपक है इसके प्रभाव को ख़त्म कर देगा अगर राग मेघ को गाया जाएगा तो, ठीक है। आगे देखते हैं। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, तानसेन अकबर के दरबार में गए थे कब, 1556 में। एंड सून बिकेम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और जल्दी ये राजा के फेवरेट भी बन गए थे। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, अकबर तानसेन को कभी भी बुला लेते थे गाने के लिए, ड्यूरिंग द डे और नाइट, दिन में या फिर रात में भी। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, अब कई बार तो ऐसा भी होता है, क्वाइट ओपन, प्राय ऐसा भी होता था, ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस, कि ये जो राजा अकबर थे तानसेन के घर भी चले जाया करते थे, टू हियर हिम प्रैक्टिस, कि ये जो प्रैक्टिस करते थे ना तानसेन, तो उनको सुनने के लिए। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, अब अकबर ने इनको बहुत सारे उपहार भी दिए, प्रेजेंट्स मतलब उपहार। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, अब ये सब देख के कुछ कोर्टियर्स, कुछ दरबारी तानसेन से जेलस फील करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। अब होता है ना कि कोई एक इंसान बहुत ही अच्छा काम कर रहा है तो बाकियों को लगता है कि ये तो तुमसे ऊपर चला जाएगा, तो लोग उससे जेलस होने लगते हैं। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज़ र्यून्ड, दे डिक्लेयर्ड, अब ये जो बाकी जो कोर्टियर्स थे, बाकी दरबारी थे, वो क्या कहते हैं कि वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट, कि हम आराम से नहीं बैठेंगे, हमें आराम नहीं मिलेगा तब तक, टिल तानसेन इज र्यून, जब तक कि तानसेन को हम बर्बाद ना कर लें। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये घोषणा की, मतलब आपस में बातचीत करके उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, ये सोचा कि जब तक हम तानसेन को पूरी तरह से बर्बाद ना कर दें तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड ए ब्राइट आइडिया, अब जो शौकत मियाँ थे, एक दरबारी थे, उनके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया था तानसेन को बर्बाद करने के लिए। वो क्या था, लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सैड, अब ये शौकत मियाँ थे, इनके दिमाग में जो आइडिया आया था वो बताते हैं अपने बाकी फ्रेंड्स को, बताते हैं कि हमें उससे, मतलब तानसेन से, लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, कि हमें उससे राग दीपक गवाना चाहिए। ही सैड, उसने कहा। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन, अब दूसरे आदमी ने पूछा कि ठीक है राग दीपक गवाएंगे, लेकिन हाउ विल दैट हेल्प अस, लेकिन ये जो राग दीपक है ये हमारी किस प्रकार से मदद करेगा उसको बर्बाद करने में, तानसेन को बर्बाद करने में। फिर आगे, इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग, यदि वो, फिर ये जो हमारे शौकत मियाँ हैं ये बताते हैं कि यदि राग दीपक को सही ढंग से गाया जाए, इट मेक्स द एयर सो हॉट, तो ये
हवा को इतना गर्म कर देता है दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एसिड, कि जो गाने वाला है ना वो खुद ही जल के राख हो जाता है, ठीक है। बर्नट मतलब जलना, टू एसिड मतलब जल के राख बन जाता है। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन तो बहुत ही अच्छा गायक है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक, और अगर वो ये राग दीपक गाएगा, ही विल डाई, तो वो मर भी जाएगा। एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम, और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। रीड का मतलब होता है छुटकारा मिलना, ठीक है। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ अब गए अकबर के पास एंड सेड, और कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर। वो जाके कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि तानसेन एक बहुत ही महान गायक हैं। वो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि वो चाहता है कि वो ऐसा बोल लेगा तो तभी राजा उसको इंसिस्ट करेंगे ये राग दीपक गाने के लिए, ठीक है। लेट अस टेस्ट हिम, तो वो कहता है, जो ये हमारे शौकत मियाँ ये कहते हैं कि हमें उसका टेस्ट लेना चाहिए। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, शौकत मियाँ कहते हैं कि आप उससे कहिए कि वो हमें राग दीपक गा के सुनाए, तब हम मानेंगे कि वो एक बहुत ही अच्छा सिंगर है। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। अब शौकत मियाँ राजा को बताते हैं कि जो बहुत ही महान गायक होते हैं ना, वही इस राग दीपक को ढंग से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, बिल्कुल वो इसको गा सकता है। ये किसने कहा? राजा ने कहा। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर सैड, अकबर ने कहा, ठीक है। तो राजा ने उसको शौकत मियाँ को कहा कि क्यों नहीं गा सकता, तानसेन तो बहुत ही बड़ा सिंगर है, वो बिल्कुल इसको गा सकता है राग दीपक को सही ढंग से। तानसेन वॉज आफ्रेड, अब तानसेन डर गया। क्यों डर गया? बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन वो राजा की बात को डिसओबे नहीं करना चाहता था, मतलब राजा की बात को मना नहीं करना चाहता था, ठीक है। वेरी वेल माई लॉर्ड, बिल्कुल सही माई लॉर्ड, मतलब राजा को कहता है कि माई लॉर्ड ओके, हामी दे देता है। ही सैड, उसने कहा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए कि मैं खुद को तैयार कर लूँ राग दीपक के लिए, ठीक है। तानसेन वेंट होम, अब तानसेन घर चला गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, इससे पहले कि उसको कभी भी इतना डाउनकास्ट मतलब इतनी बेइज्जती, इतना अनहैप्पी अप्रसन्न वो कभी भी नहीं हुआ था। आई कैन सिंग द राग, वो फिर कहता है कि मैं गा सकता हूँ राग। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को बताया। वो क्यों था इतना डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, क्यों था? क्योंकि ये जो तानसेन है इसको तो पता था ना कि जब वो राग दीपक गाएगा तो इससे वो खुद ही जल के राख भी हो सकता है, ठीक है। तो अब वो अपनी बात अपनी वाइफ को बताता है। ही टोल्ड हिज वाइफ, अपनी वाइफ को बताता है, आई कैन सिंग द राग, कि मैं राग गा सकता हूँ। बट द हीट इट गिव्स, लेकिन जो इससे हीट प्रोड्यूस होती है, ऑफ will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes। ये सिर्फ वहाँ पे लैंप्स को ही नहीं जला देगी, जो हीट पैदा होगी वो वहाँ पे सिर्फ दियों को ही नहीं जला देगी, बल्कि ये मुझे भी, it will also burn me to ashes, ये मुझे भी जलाकर राख कर देगी, क्योंकि इससे निकलने वाली गर्मी इतनी भयानक होती है, ठीक है। फिर से देख लेते एक बार। बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स, लेकिन इससे जो गर्मी निकलती है, निकलने वाली गर्मी न केवल दियों को जला देगी, नॉट ओनली सेट द लैम्प्स, न केवल लैम्प्स अलाइट दियों को जलाएगी, बल्कि इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेस, लेकिन ये मुझे भी राख में तब्दील कर देगी। देन ही हैड एन आइडिया, फिर तानसेन के दिमाग में एक आइडिया आता है। इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम, वो तानसेन कहता है कि अगर उसी समय पे कोई राग मेघ गाएगा ना, उसी समय पे जिस समय पे मैं राग दीपक गा रहा हूँगा, उसी समय पे अगर कोई राग मेघ गाएगा एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और इसको ढंग से गाएगा, इट विल ब्रिंग रेन, तो इससे बारिश आ जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती, फिर वो खुद से ही कहता है शायद हमारी बेटी सरस्वती राग मेघ को गाएगी। एंड हर फ्रेंड रूपावती, और उसकी दोस्त रूपावती कुड डू इट, ही सैड, फिर वो कहता है कि शायद हमारी बेटी सरस्वती और सरस्वती की दोस्त रूपावती इसको राग मेघ को अच्छे से गा सकती हैं, ठीक है। ही टोट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, अब जो तानसेन है इन्होंने अपनी वो जो दोनों लड़कियां थी, जो एक तो इनकी बेटी थी सरस्वती और एक सरस्वती की फ्रेंड थी रूपावती, उनको सिखाया। क्या सिखाया? राग मेघ गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक, मतलब 14 डेज तक उन्होंने ये राग मेघ गाने की प्रैक्टिस की। तानसेन टोल्ड दैम, तानसेन ने उनको बताया, यू मस्ट वेट
तुम्हें इंतज़ार करना है। टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, जब तक कि लैम्प्स जलने स्टार्ट होंगे तब तक तो तुम्हें वेट करना है। एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और उसके बाद जब एक बार लैम्प जलने शुरू हो जाए उसके बाद तुम्हें गाना अपना ये जो राग मेघ है गाना शुरू कर देना है। बोथ राग्स वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान। अब ये जो दोनों राग थे, राग दीपक और राग मेघ, ये दोनों प्लान के अकॉर्डिंग ही गाए गए। अकबर पनिश तानसेन्स एनिमीज, अकबर ने तानसेन के एनिमीज को, उसके दुश्मनों को पनिश किया, सजा दी। तानसेन डाइड इन 1585, तानसेन की मृत्यु हो गई 1585 में। द लीगेंड गोज ऑन द अपॉइंटेड डे, लीगेंड कहा जाता है कि ऑन द अपॉइंटेड डे, पूर्व निर्धारित जो दिन था उस दिन, द वोल टाउन, पूरा कस्बा, असेंबल टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक, इकट्ठा हो गया। क्या सुनने के लिए? टू हियर तानसेन को सुनने के लिए जब वो गाएगा राग दीपक, ठीक है। वैन ही बिगेन टू सिंग, जब उसने गाना शुरू किया। द एयर बिकम वार्म, तो हवा बिल्कुल गर्म हो गई। सून पीपल इन द ऑडियंस, जल्दी ही वहाँ पे ऑडियंस जो थे, मतलब श्रोतागण थे, वर बाथ इन परस्पिरेशन, मतलब वो पसीने से तर हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे पसीने से वो नहा लिए हों, ठीक है। बाथ इन परस्पिरेशन। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप, जो पेड़ों पे पत्ते थे वो सूख गए। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गए। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, जैसे ही वो म्यूजिक, वो गाना लगातार चलता रहा। बर्ड्स फेल डेड, तो जो पक्षी थे वो भी मर गए। बिकॉज ऑफ द हीट, क्योंकि उससे गर्मी ही इतनी प्रोड्यूस हो रही थी। एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन, और जो नदियों में पानी था वो भी बिगेन टू बॉयल, नदियों में पानी भी उबलना शुरू हो गया, क्योंकि इससे राग दीपक से बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और उसी कारण पक्षी भी मर रहे थे, पेड़ों से पत्ते भी गिर रहे थे, और पानी भी उबलने लग गया था। पीपल क्राइड आउट इन टेरर, लोग चीखने चिल्लाने लगे भय के कारण। क्यों? क्योंकि एज फ्लेम शूट अप आउट ऑफ नावेयर, क्योंकि जो वो लपटें थी वो अज्ञात स्थानों से उठने लगी। एंड लाइटेड द लैम्प्स, और ये जो लपटें थी ये दीपकों को जलाने लगी। लाइटेड द लैम्प्स, दीपकों को जलाने लगी। इस कारण से लोग वहाँ पे डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे, ठीक है। एट वंस सरस्वती एंड रूपावती बिगेन टू सिंग राग मेघ, अब क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी सरस्वती को और उसकी दोस्त रूपावती को समझा दिया था कि जब लैंप जलने लगे तब तुम राग मेघ गाना शुरू कर देना, तो सेम ऐसा ही हुआ। सरस्वती और रूपावती ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, अब क्या हो गया, आकाश में बादल आ गए और वहाँ बारिश होने लग गई, बरसात शुरू हो गई। तानसेन वो सेव्ड, अब तानसेन बच गया, क्योंकि जब बिल्कुल आग ही लगने वाली थी और वहाँ पे पानी आ गया तो वो आग तो बंद हो गई, ठीक है। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, लेकिन इस घटना के बाद वो बहुत ही बीमार रहे, तानसेन बहुत बीमार रहे। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड क्योज्ड हिम सो मच सफरी, और अकबर भी इस बात से बहुत ही दुखी हुई है, वो बहुत ही सॉरी फील कर रहे थे कि उनकी वजह से ही हैड क्योज्ड हिम, कि उन्हीं के कारण, कि अकबर सोच रहे थे कि मेरे ही कारण उनको, हिम सो मच सफरिंग, कि उनको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है मेरे कारण। ही फनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, और उन्होंने तानसेन के जो दुश्मन थे उनको सजा दी। वैन तानसेन गोट वेल, जब तानसेन ठीक हुए, द एंटायर सिटी रिजॉइस, तो पूरा शहर खुश हो गया। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 वैन ही डाइड, और तानसेन फिर अब अकबर के कोर्ट में सिंगर रहे, कब तक, 1585 तक, वैन ही डाइड, मतलब जब तक कि तानसेन नहीं मरे तो वो अकबर के कोर्ट में ही सिंगर रहे। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, और उन्होंने बहुत से नए राग उन्होंने कंपोज किए, नए रागों की उन्होंने रचना की। तानसेन टॉम्ब इज़ इन ग्वालियर, और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। इट इज़ द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, यह संगीतकारों के लिए एक तीर्थ स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे होती है ये हमारी स्टोरी एंड होप गाइज आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।